मॉर्निंग स्टूडेंट, ओपन द पेज नंबर 162। यहाँ थर्ड क्वेश्चन तक आपको होमवर्क दिया था क्योंकि हम वैसा ही क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में कर चुके थे। यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन मैं सिखा रही हूँ आपको। हियर द डिटेल्स ऑफ गेम्स लाइक बाय स्टूडेंट इन द क्लासरूम आर शोन इन द फॉलोइंग पाई चार्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज पर द पाई चार्ट। पाई चार्ट के हिसाब से आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। यहाँ पे देखो, ये बिग पोर्शन क्रिकेट बच्चों को अच्छा लगता है, टेनिस और फुटबॉल सेम में है, हॉकी क्रिकेट से थोड़ा कम लेकिन फुटबॉल और टेनिस से ज़्यादा, और कबड्डी सबसे कम पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 गेम्स को बाइफर्केट इस तरह से किया। तो फर्स्ट क्या पूछा है, विच गेम डू द स्टूडेंट लाइक द मोस्ट। सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, तो जो इसका एरिया सबसे ज़्यादा बड़ा है क्रिकेट। विच गेम डू द स्टूडेंट लाइक द लीस्ट, लीस्ट यानी कम, तो कबड्डी। Arrange the student selection of games in the decreasing order। डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो फिर क्रिकेट, देन हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, कबड्डी। ठीक है, इस तरह से। डू हाफ ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लासरूम लाइक क्रिकेट एंड टेनिस और नो। यस, हाफ ऑफ द स्टूडेंट लाइक क्रिकेट एंड टेनिस, सॉरी इसमें नो आएगा, हाफ ऑफ द स्टूडेंट, हाँ हाफ ऑफ द स्टूडेंट क्रिकेट और टेनिस को पसंद करते हैं। यानी यहाँ पे देखो, ये हाफ पोर्शन, ये हाफ पोर्शन में ये 3 गेम, लेकिन ये हाफ पोर्शन में क्रिकेट और टेनिस पसंद करते बच्चे हैं। ठीक है, ये देखो इसका हाफ पोर्शन यहाँ पे हुआ, तो हाफ में क्रिकेट और टेनिस पसंद करते हैं। येस, डू हाफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लासरूम लाइक फुटबॉल, हॉकी एंड कबड्डी। येस, फुटबॉल, हॉकी एंड कबड्डी हाफ स्टूडेंट क्लास के पसंद करते हैं। विच 2 गेम्स आर लाइक द सेम नंबर ऑफ द स्टूडेंट, सेम नंबर ऑफ द स्टूडेंट, फुटबॉल और टेनिस। ठीक है, तो फुटबॉल और टेनिस, इस तरीके से हमने आंसर दिया। नाउ डिटेल ऑफ द फेवरेट फ्रूट ऑफ 100 स्टूडेंट आर गिवन हियर। मेक द पाई चार्ट ऑन द बेसिस ऑफ द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। मैंगो 50 बच्चों को अच्छा लगता है, बनाना 25 बच्चों को, एप्पल 10 बच्चों को, ऑरेंज 10 बच्चों को और चीकू 5 बच्चों को। तो यहाँ पे आपको एक सर्कल दिया है, तो आप पहले पाई चार्ट में हाफ करेंगे क्योंकि 100 का हाफ 50 हुआ, तो हाफ बच्चों को मैंगो अच्छा लगता है। फिर 25, तो यहाँ ये 50% हुआ, तो 50% का हाफ अगर हम करेंगे तो हाफ को बनाना। देन इसमें 3 पार्ट करेंगे, लेकिन 1 पार्ट एकदम छोटा और 2 पार्ट, ये 25 में से 10, 10 और 5 का पोर्शन हमें करना है, तो एप्पल, ऑरेंज और चिक्कू। ठीक है, यहाँ पे विच फ्रूट डू द स्टूडेंट लाइक द मोस्ट। मैंगो, सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, मैंगो। कौन सा फ्रूट लीस्ट पसंद है, तो चिकू, क्योंकि 5 ही बच्चों को पसंद है। हाउ मैनी टाइम्स मोर द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक द बनाना दैन चिकू। बनाना के बदले में चीकू कितने बच्चों को कितने मोर टाइम पसंद है, तो चीकू के 5 हैं और बनाना 25 है, तो 5 5 20 टाइम, तो 5 टाइम्स मोर, 5 5 25। ठीक है, हाउ मैनी टाइम्स मोर द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक मैंगो दैन ऑरेंज। ऑरेंज का 10 बच्चों को पसंद है, तो 10 10 10 5 50, तो 5 टाइम्स मोर। ठीक है, व्हाट पार्ट ऑफ द नंबर स्टूडेंट लाइक चीकू दैन एप्पल। एप्पल से चीकू पसंद वाले बच्चे कितने पार्ट में हैं, तो यहाँ पे 10, 10 का हाफ है 5, तो हाफ। ठीक है, सोनूज रूटीन संडे इज गिवन हियर, इंडिकेट इट्स द पाई चार्ट इन द पाई चार्ट। ठीक है, 8 आवर स्लीपिंग टाइम्स, तो यहाँ पे आपको 8 आवर स्लीपिंग टाइम दिया है, तो 8 1 8, 8 3 24 किया। अब क्या हुआ, क्यों 24 क्या है, 24 आवर्स टोटल है पूरे दिन का, 24 आवर्स, उसमें से 8 आवर वो कहती है, तो 1/3 पार्ट वो सोती है। अब 4 आवर स्टडी, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 4 आवर कौन सा हो जाएगा, आप पाई चार्ट में देखोगे तो 3 आवर, ये 4 आवर, और इसको हम 6 आवर्स में पार्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि देखो इसका
हाफ दिया है, यहाँ पे स्लीपिंग टाइम 8 आवर सबसे ज़्यादा है, फिर 6, फिर ये 4 हो सकता है और ये 3 सेम। तो यहाँ पे स्टडी 24 से 4/24, तो क्या करेंगे 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 1/6 पार्ट स्टडी। फिर प्लेइंग और डेली रूटीन के लिए 3 आवर्स है, 3/24, 3/24, 1/8, 1/8, 8 3 ज़ा 24, ठीक है। फिर यहाँ पे 6/24, तो 1/4, 6 4 ज़ा 24, तो 1/8 वो किसके लिए, स्पेंडिंग टाइम विद द मदर एंड फादर। तो इस तरीके से पाई चार्ट बनेगा। अब यहाँ पे आपको दूसरा पाई चार्ट दिया है, डिटेल द फेवरेट कलर ऑफ 32 स्टूडेंट इन द गिवन ईयर टू मेक अ पाई चार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे 8 बच्चों को, 10 बच्चों में से 8 बच्चों को रेड पसंद है, 4 बच्चों को ब्लू, 16 बच्चों को ग्रीन, ठीक है। 32 का हाफ हुआ 16, तो 16 बच्चों को ग्रीन पसंद है। अब यहाँ बाकी के बच्चे 16 + 16 32 हुआ, तो 16 में से हाफ बच्चे 8 हो गए, तो 8 बच्चों को रेड पसंद है। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, 2 बच्चों को येलो, 1 बच्चों को ये और 4 बच्चों को ब्लू, इस तरीके से बाइफर्केट किया। द टेम्परेचर ऑफ द सिटीज़ इज़ शोन इन द फॉलोइंग बार ग्राफ, ये बार ग्राफ है। आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस। अब यहाँ पे टेम्परेचर ये हमने किया है क्वेश्चन बुक में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग पूछा है। विच सिटी इज़ कोल्डेस्ट इन द जून, कोल्डेस्ट जून महीने में कोल्डेस्ट यानी सबसे कम टेम्परेचर किसका है। जब कोल्ड होता है तो टेम्परेचर कम होता है, और जब हॉटेस्ट होता है तो टेम्परेचर सबसे ज़्यादा देखा जाता है, और कोल्डेस्ट में टेम्परेचर कम देखा जाता है। जून महीने में कोल्डेस्ट कौन सा है, तो हम शिमला लिखेंगे। विच सिटी इज़ हॉटेस्ट ऑन 1 दिसंबर, दिसंबर महीने में सबसे हॉटेस्ट कौन सा है, तो जैसलमेर, ठीक है। विच सिटी हैज़ बिगेस्ट डिफरेंस इन द टेम्परेचर ड्यूरिंग 1 जून एंड 1 दिसंबर, 1 जून और 1 दिसंबर को कौन सी सिटी में डिफरेंस सबसे ज़्यादा है टेम्परेचर में। तो हमने यहाँ पे हर एक के डिफरेंस देख लिए। 33 - 23 10, फिर 22 - 10 12 का डिफरेंस आएगा, 28 - 24 4 डिग्री का आएगा, और 38 - 25 13 का। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है दोनों में 13, तो क्या आंसर आएगा, जैसलमेर, ठीक है। विच सिटी हैज़ लोएस्ट डिफरेंस इन द टेम्परेचर, तो लोएस्ट डिफरेंस तो हमें पता ही है 4, तो बेंगलुरु। विच सिटी हैज़ द डिफरेंस 10 सेल्सियस इन द टेम्परेचर ड्यूरिंग द 1 जून एंड 1 दिसंबर, तो दिल्ली, 10 डिग्री का जो है वो दिल्ली। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे आंसर किया। अब यहाँ पे आपको बार ग्राफ बनाना है। यहाँ पे मदर, फादर, मदर, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, सिस्टर और ब्रदर। अब उनकी लाइकिंग के हिसाब से है कि फादर को टी, चॉकलेट और फ्रूट पसंद है, ठीक है। फिर यहाँ पे मदर को भी टी, चॉकलेट और फ्रूट पसंद है, ग्रैंडफादर को टी, चॉकलेट और फ्रूट पसंद है, ग्रैंडमदर को टी और चॉकलेट ही पसंद है, फिर सिस्टर को कॉफ़ी और फ्रूट्स पसंद है, ब्रदर को कॉफ़ी, चॉकलेट और फ्रूट पसंद है। तो यहाँ पे टी, ये फादर को टी और फ्रूट, मदर टी, चॉकलेट और फ्रूट, ग्रैंडमदर टी, चॉकलेट, फ्रूट, ग्रैंडफादर का हुआ ग्रैंडमदर टी और चॉकलेट, ठीक है। टी और चॉकलेट, उनको फ्रूट नहीं पसंद है। फिर यहाँ पे सिस्टर को एक ही मैंने अभी दिखाया, दूसरा हमें दिखाना बाकी है। तो टी नहीं पसंद है, उसको कॉफ़ी पसंद है और फ्रूट पसंद है। तो फ्रूट का एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे सिस्टर को टी और कॉफ़ी और फ्रूट पसंद है, ब्रदर को कॉफ़ी, चॉकलेट और फ्रूट पसंद है। इस तरीके से हमने बार ग्राफ
ड्रॉ किया है। यहाँ पे फैमिली ट्री बताया है, ठीक है। अब इस पे हमें आंसर्स देने हैं कि किस तरह से। व्हाट वाज द एज ऑफ प्रियाज फादर व्हेन शी वाज बोर्न। प्रिया जब जन्मी तब उसके फादर की एज कितनी थी? तो फादर की एज अभी 32 ईयर्स है और प्रिया 10 ईयर्स है। तो प्रिया जब जन्मी तो 32 माइनस 10 करेंगे तो 28 और ईयर्स आएगा। हाउ ओल्ड प्रियाज कजिन सिस्टर देन हर। अब प्रिया की कजिन सिस्टर है वो उससे कितनी बड़ी है? तो प्रिया 10 साल की है, नताशा 12 ईयर्स की है, तो 12 माइनस 10 2 ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे व्हाट वॉज द एज ऑफ मनन्स ग्रैंड मदर व्हेन ही वॉज बॉर्न। अब मनन की जो एज है वो क्या है? 7 ईयर्स और उसकी ग्रैंड मदर की एज है 60। तो 60 माइनस 7 करेंगे तो 53 ईयर्स। अब यहाँ पे क्या पूछा है? व्हाट वाज द एज ऑफ संजय's आंटी व्हेन ही वाज बोर्न। संजय की आंटी। अब संजय किसका बेटा है? प्रिया के अंकल आंटी का। तो आंटी और अंकल ये लिखा है, यह नहीं लेना है हमें। संजय के ये तो पापा मम्मी पापा हुए, तो संजय के आंटी अंकल ये हुए। तो मदर की एज क्या है? 32, ठीक है। तो 32 और संजय की एज है 9, तो 32 माइनस 9 23 ईयर्स। अब व्हाट इज़ द एज डिफरेंस बिटवीन द एल्डेस्ट नंबर एंड द यंगेस्ट नंबर इन द फैमिली। अब यंगेस्ट कौन सा है? सबसे छोटा इन सब में मनन। और सबसे एल्डर कौन से हैं? ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर की एज क्या है? 65 और मनन की एज क्या है? 7। तो 65 माइनस 7 58 ईयर्स। इस तरीके से आंसर आएगा। नाउ दीपक sowed a seeds in a मूंग दाल in the ground। दीपक ने बोए मूंग दाल के सीड्स। डेली ग्रोथ ऑफ जर्मिनेट प्लांट इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे जर्मिनेशन का दिया है, तो यहाँ पे हमको आंसर करना है। ये उसका एवरेज ग्रोथ बताया कि 4th डे, फिर 8th डे, 12th डे, 4 दिन छोड़ के वो उसका ग्रोथ उसने नोटिस किया है। तो ड्यूरिंग विच डे, यहाँ पे हमें स्केल से आप करोगे 1 और ये क्या है 1.2, तो 1 से फिर यहाँ पे ग्राफ में आपको दिया होगा, इसके अंदर नहीं दिया है, तो आपको स्केल से पॉइंट आउट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे इसको इग्नोर करेंगे, ये वाला पॉइंट रहेंगे और यहाँ पे ये वाला पॉइंट। अब यहाँ पे ड्यूरिंग विच डेज द डिफरेंस इज हाईएस्ट द मोस्ट, कौन सा है? 8 to 12। ड्यूरिंग विच डेज इज द डिफरेंस इज हाई द लीस्ट, सबसे छोटा डिफरेंस कौन सा है? तो 16 to 12th डेज पे 8, ठीक है, 16 to 12 पे दिन पे। व्हाट वुड बी द हाई ऑफ द प्लांट ऑफ 10th डे। 10th डे कितना होगा? अब यहाँ पे हमें देखो 8th डे पे 4.8 है और 12 डे पे 9.4 है, ठीक है। तो बढ़ के कितना बढ़ेगा? यहाँ पे 4.5, वो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी 4.8 है, तो ये नहीं हो सकता। 9.5 हो नहीं सकता क्योंकि 12 डे पे 9.4 है। 4.7 इतना कम भी नहीं हो सकता क्योंकि 4.8 तो है, तो बचा कौन सा? 7.1। तो आंसर इज 7.1। इस तरीके से हमें यहाँ पे आंसर्स आपको लॉजिक लगा के भी देखना है और टेक्निकली भी देखना है। अब ये आप ग्राफ होमवर्क करोगे, ये भी होमवर्क करोगे। आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ। कल से हम लेसन नंबर 13 वेज टू मल्टीपल एंड डिवाइड वो शुरू करेंगे।